कुछ लोग थे जो, हाँ गॉडलाइक का भी तुम लोग बोल रहे थे कि टॉकिंग अबाउट टीम एपेक्स और जेली के साथ दोबारा से जोनाथन आए हैं और वो रॉनी को अपने साथ जरूर लेकर जाते। एंड देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रीम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट दैट आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ। मैं नहीं बोल रहा कि हाँ भाई मतलब जो भी मैंने किया सही था, एक्सेप्ट मैंने बहुत गलती किया एंड वेरी सॉरी फॉर दैट। बहुत लोग से मैंने बात भी किया, आज कल कल इंडिया आया था मैं, ठीक है। एंड वही है कि लाइक वॉट एवर आई डिड अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो। बस आज एक इसलिए लाइव कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो माई साइड स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि मतलब जो तुम लोग को दिखाई दिया, जो न्यूज़ चैनल्स ने डाला था वो सब पूरा सच है, जो अमाउंट ये लोग लिखे थे वो सच है, इतना अमाउंट। देखो इतना अमाउंट तो मैं कभी बात ही नहीं, मैं बताता हूँ धीरे धीरे कैसे क्या हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। एंड देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग के लिए लगता है हाँ भाई मतलब एडीज ऐसा बंदा है, एडीज ये वो है, सब लोग लिखते हैं चोर है, इसने ये किया उसने वो किया। बट डीप इनसाइड, ठीक है, मेरा कभी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इसको इतना मतलब लेके चले जाओ, इसको ऐसे लेके चले जाओ। इनफैक्ट ओके लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो 2017 के अराउंड लाइक आई स्टार्टेड ई स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एंड देन उसके बाद आई वेंट इनटू लाइक एनालिस्ट, फिर कोच। एंड देन सैलरी भी अच्छा लगा, वो टाइम पे ऑलमोस्ट 60-70 थाउजेंड का सैलरी था। फिर कोई तो भाई ने बोला था स्ट्रीम में भी कि भाई इसमें इसको कॉल किया और बोला मेरे को गॉडलाइक ज्वाइन करने, ये करने। वो आने से पहले मैं गॉडलाइक में था, ठीक है, वो सेकेंडरी है, वहाँ से भी मेरे को अच्छा सैलरी था। एंड देन धीरे धीरे आई मूव इनटू ओजी। ओजी में तो एकदम बढ़िया स्टार्ट था, तुम लोग को पता ही है। आई वॉज द स्पोर्ट्स हेड फॉर दैट। हम लोग ने बहुत अच्छा लाइनअप्स बनाया, बहुत अच्छे कंटेंट वगैरह सब कुछ ये किया, ठीक है। एंड देन आई हैड वेरी गुड सैलरी गाइस। ओजी के वो टाइम पे जितना मेरा सैलरी था लाइक एज अ मैनेजर पोस्ट, वो टाइम पे किसी का ज़्यादा नहीं था। एंड इवन कुछ लोग बोल रहे कि हाँ मतलब तूने ओजी छोड़ के ओजी को धोखा दिया, ओजी ने तुझे निकाल दिया, ओजी ने ऐसा किया तेरे साथ ऐसा। मैं कुछ नहीं था, मैं बताता हूँ। ओजी वॉज वेरी गुड टू मी, ठीक है। यश भाई बहुत अच्छे से ख्याल रखे थे, उनको पता था। धीरे धीरे वो हैबिट चालू हो गया। एंड देन यश भाई ऑल्सो हेल्प मी इन सो मेनी वेज। एंड जब गेम बैन भी हुआ था, ठीक है, सबका सैलरी रुक गया था, हाफ सैलरी था, बट मेरा फिर भी मेरा पूरा सैलरी था। इट वॉज 1.5 लाख, ठीक है, फुल टाइम सैलरी था, हर एक थिंग था। एंड लोग बोल रहे थे भाई तो पैसा लेके, किसी का पैसा लेके इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ट्रिप मारते हैं। आज तक दुबई और बाली, ये सिर्फ दो ही ट्रिप है जो मैं अपने पैसे से गया हूँ। बाकी सारे ट्रिप्स ई स्पोर्ट्स के लिए ट्रैवल किया था, या ई स्पोर्ट्स रिलेटेड काम के लिए, प्लेयर एक्विजिशन के लिए मैं था ट्रैवल किया था कंपनी की तरफ से, ठीक है। उसके अलावा आई डोंट थिंक लाइक ये क्यों। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसने uh, इतना पैसा लिया, 1 करोड़ लिया। गाइस टिल नाउ मैं आपको बताता हूँ पूरा, मैंने अभी सब लिख के रखा है यहाँ पे। 27,80,000 इज वॉट आई ओ टू द पीपल राइट नाउ, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि मैं आके मतलब पैसे लेके भाग गया, मैं इन्फॉर्म किया था। इनफैक्ट बहुत लोगों को मैं जाने से पहले इन्फॉर्म किया था कि ब्रो मेरे से नहीं हो रहा। एंड गाइस इतना मेंटल स्ट्रेस में था, इतना मेंटल स्ट्रेस में था, मैं बहुत टाइम पे बहुत गलत स्टेप भी उठा लिया था खुद के लिए। एंड आई वांटेड टू डू समथिंग बैड, ऐसा वैसा। एंड बहुत सारे लोग ने दे सेड इट्स नॉट गुड थिंग टू डू। गॉड जी गॉड विदाउट टाइम पे उसने भी बोला कि भाई ये सब चीज़ें नहीं करने का। जॉनी से भी बात हो मैटर, एंड इज लाइक नो यू हैव टू बी गुड इन योर लाइफ, ये सब स्टूपिड चीज़ें करोगे तो नहीं होगा। मतलब बहुत सारे चीज़ लोग ने बहुत मोटिवेट भी किया टाइम पे, बट वो कुछ मेरे दिमाग में जा नहीं रहा था। बिकॉज एट दैट पॉइंट मेरे को एक ही करना था कि पैसे रिकवर करना है, पैसे देना है, रिकवर करना है, पैसे देना है, ठीक है। बट रिकवर कैसे करूँ? एंड आई गॉट लाइक सीरियस गैम्बलिंग यू नो हैबिट। कुछ भी मतलब कुछ भी पैसा आ रहा है गैम्बलिंग में डाल रहा हूँ। मेरे पास इतने ज्वेलरी थे, इतने गोल्ड था, इतने बैंक बैलेंस खुद का, मेरे सेविंग था, सब गया। एंड देन स्लोली बोरोड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, वो भी गया। एंड एट वन पॉइंट जो मुझे जेन्यूनली लेकिन मेडिकल बिल्स के लिए चाहिए था, एंड वो टाइम पे भी जब मैं फंड्स पूछा था, दे वर लाइक ओ ये बंदा अभी फिर से गैम्बलिंग करेगा, फिर से ये करेगा। मतलब इंडिया में रह के वो जो पूरा ट्रस्ट रहता है ना, कि आई वॉज लूजिंग पीपल्स ट्रस्ट, ठीक है। एंड देन आई लाइक नहीं यार मतलब अब तो आई डोंट थिंक थोड़ा वो रह के यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। बिकॉज मी पर्सनली मेरा मेंटल हेल्थ इतना फक हो गया था कि नहीं मतलब वो बहुत ह्यूमिलेशन होता था यार। मतलब बूट कैंप पे रहता हूँ मैं, उठता हूँ एंड आई सी दिस गाइज लाइक हाँ भाई क्या सीन है पैसे का, मतलब बहुत। तुमको क्या बोलेगा वो, तुम लोग को मे भी समझते हो, कुछ लोग तुम लोग समझते नहीं हो, ठीक है। बट वही देखो तुम लोग को ईज़ी लगता है कि तुम लोग ठीक है चोर बोल दिया, तुमने स्कैमर बोल दिया, तुम लोग को क्या है, तुम लोग बोलते हो एंड अगले दिन तुम्हारे लिए नहीं है। बट मेरे लिए मेरा करियर था, ठीक है। सब स्टडीज़ छोड़ा मैंने इसके लिए, हर एक चीज़ छोड़ा। एंड देन पूरा 1 2 दिन में मेरा पूरा नाम करा हो गया। एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरा फॉल्ट था, ठीक है। बट इतना भी एक पर्सन को जलील नहीं करना था यार। मतलब जो फैक्ट है, ठीक है, जो न्यूज़ चैनल भी है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, ठीक है, कुछ भी लिखे इसने ये किया, ट्रिगर्ड इंसान से पैसे लिया, जोनाथन से पैसे लिया। ट्रिगर्ड इंसान को मैं आज तक मेरे लाइफ में मिला भी नहीं हूँ, ठीक है। और जोनाथन से मैंने कभी पैसा नहीं लिया, ठीक है। जिससे लिया ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी है, बहुत सारे लोग को मैंने पेमेंट कर चुका हूँ। आज ही मैंने देखो मैं बताता हूँ, अगर तुमको लगता है मैं अगर मैं पेमेंट नहीं किया, फ्लिक्स का स्टोरी देखो, देखो आई प्रीत का भी देखो मैंने मैसेज। मतलब जिससे भी मैंने पेमेंट ले सबको मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, जितना मेरे पास फंड्स है। एंड जाने से पहले मैं बोल के गया था गाइस देखो मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, आई वॉज वर्किंग 2 शिफ्ट, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में भी काम कर रहा था, डिलीवरी बॉय भी था, मैं पूरा दे रहा था। बट डीप इनसाइड मतलब वो एक चीज़ रिग्रेट होता है यार कि मैं अपने प्लेयर्स को भी पहले बोला था, एंड क्रिएटर्स जो मेरे साथ है सबको बोलता हूँ लाइफ में ऐसा चीज़ ना करो जो तुमको कभी
रिग्रेट होता है, ठीक है। एंड उधर रह के भी मैं देखता हूँ, सारी स्पोर्ट्स का देखता हूँ, हर एक चीज़ देखता हूँ कि यार मतलब आई फील दैट ओ मे बी आई कुड हैव डन बेटर, और मे बी यहाँ पे मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, बट स्टिल लाइक वो हर एक चीज़ रिग्रेट होता है कि लाइक मेरी एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से इतना सब फक हो गया। एंड देन कुछ लोग बोलते हैं भाई इसने आ, ये किया, फिर उसने वैसा ये किया, वैसा वो किया, बट इट्स ओके यार। मतलब मेरा मेन पॉइंट ये है कि आई जस्ट वांट टू कम बैक टू स्पोर्ट्स। आई देखो, आई माइट बी अ बैड पर्सन, ठीक है, आई माइट बी अ बैड फ्रेंड, बट आई वाज नेवर अ बैड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, ठीक है। तुम मेरा ओजी में देख लो, मेहम में देख लेना, मेगा स्टार्स में देख लेना, गॉडलैक में जितना टाइम बिता, जितना मैंने रोस्टर्स बनाया, जितना मैंने हेल्प किया लोगों को, जितना मैंने आज आज जो क्रिएटर्स, आज जो प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आई हेल्प देम ग्रो, दैट आई एम स्टिल हैप्पी दैट आई मेड गुड डिसीजन इन पास्ट फॉर स्पोर्ट्स, एंड आई स्टिल थिंक बहुत अच्छा चीज़ें मैं कर सकता हूँ। सो इसलिए आई जस्ट वांट टू कम क्लीन, क्लियर आउट एवरीथिंग, ठीक है। एंड साक्षी से भी बात हुआ, उनका लॉयर से भी मेरा बात हुआ, हर एक चीज़ बात हुआ। सो वी आर ऑल वर्किंग ऑन दैट। एंड लोग बोले थे पुलिस आते ही थे, कुछ ऐसे कुछ नहीं था, सो नॉर्मल केस था। एंड इट वॉज जो लीगल उसका सेंस बनता है, बिकॉज उसका अमाउंट है, एंड उसका अमाउंट मैं ऐसा गैम्बलिंग के लिए नहीं लेता। इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 2 ईयर्स, वो पहले से भी चलता था इन्वेस्टमेंट का कुछ, ठीक है। उसका लॉस हुआ, ये हुआ, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंटरनली। एंड वो कभी भी ऐसा स्ट्रीम में आके तुम लोग को ये ऐसे उसने ऐसा किया, ऐसा किया, हो तो कभी बोली नहीं। जो भी था हम लोग का इंटरनल चीज़ें था। एंड बाकी ये जो एक्सटर्नली बोल रहे लोग, भाई मैं बताता हूँ, बोलने के लिए ना लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट तुम लोग को सोचो भाई, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स के लिए, तुम लोग को थोड़े बहुत मजा आने के लिए, किसी का इमेज को लेकर तुम लोग इतना बोलते हो कि वो तुम लोग को लगता है क्या सही है क्या। तुम ये ले लो, सिट ले लो, मेरा और सिट का कितना बीफ है भाई। हम लोग हर टाइम इतना झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक किया हम लोग, मतलब हम दोनों का जमता ही नहीं, अगर तुम ऐसे देखे चाहे तो। बट भाई वो बंदा जब भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम था, एक कॉल पे वो आता था, या मैं उसके पास जाता था, उसके घर हम लोग डिस्कस करते थे क्या करने क्या नहीं करने। आता तो वो भी लाइव आके बोल सकता था हाँ आईडीज का ऐसा है, आईडीज का ऐसा है। भाई क्यों नहीं बोला? बिकॉज वो वैल्यू करते हैं फ्रेंडशिप का। एंड जो ऐसा फेक दिखाते हैं कि भाई इतना इतना पैसे के लिए इतना वीडियो बना दिया, इतना ये किया, उस पहले मैं डिसअपॉइंटेड था यार। मतलब एटलीस्ट उनको मेरा पेरेंट्स के बारे में बताता है, इसको पता कॉन्टैक्ट करते कि क्या सीन है, क्या है, उधर जा रहा हूँ, उधर काम कर रहा हूँ, उधर भी ऐसा है कि डिफेमेशन है, उधर भी ये है, ठीक है। एंड देन मतलब ईजी 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 नहीं होता गाइस, ठीक है। एंड वही है, मतलब आई जस्ट वांटेड टू क्लियर। देखो, किसी के साथ कंट्रोवर्सी करके ये करके, जो बंदा मेरे ऊपर बोला है, जो न्यूज़ चैनल पेज मेरे ऊपर बोले, मेरे पास उनके अगेंस्ट 10 चीज़ें हैं। मैं अगर उनके 10 चीज़ें बोलूँगा, तुम लोग को उनको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। 10 चीज़ें उनका अलग अलग हैबिट्स है, ठीक है। बट अभी मैं उनके बोलूँगा, वो कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे, मेरे को ऐसा पढ़ना नहीं है गैस। मैं कभी नंबर्स के लिए कभी चेस नहीं किया था कभी, तुम लोग को कुछ पता है। अगर नंबर चेस करता तो अभी कहीं और ही रहता मैं। इट्स जस्ट दैट, ठीक है, इट्स माई फॉल्ट, एक्सेप्ट माई फॉल्ट। एंड ठीक है भाई, तुम लोग को जो वीडियोस बनाने बनाओ, तुमको जो करना था किया है तुम लोग ने, तुम लोग को शो, तुम लोग को थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स मिल गया, थोड़ा बहुत व्यूज़ आ गया, ठीक है, इट्स गुड। इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सीज। इतना वो बोलते हैं इतना मैं एक्सपोज करूँगा, इतना ही करूँगा, करना है तो भाई मैं बहुत पहले सब कुछ कर लेता, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। आई जस्ट वांट टू वर्क, ठीक है। एंड इट्स जस्ट दैट कोई अभी देखो डायरेक्ट में कोई और भी जाऊँगा, कुछ भी जाऊँगा, आई जस्ट वांट टू क्लियर बिफोर गोइंग टू एनी और दैट जो भी था मेरा प्रॉब्लम था, एंड आई एम सॉल्विंग इट। ऐसा नहीं कि मैं कहीं चला गया, मैं किसी को आंसर नहीं दे रहा हूँ, किसी को ये नहीं कर रहा हूँ। आई स्पोक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ठीक है। पेमेंट्स का क्या सीन, पेमेंट शेड्यूल कैसे करने, क्या करना है। कुछ लोग को पेमेंट गया है, कुछ लोग का आधा पेमेंट गया है, कुछ लोग का भी पेंडिंग है, सबसे मैंने बात की। इट्स जस्ट दैट कहीं और जाने से पहले आई वांट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर। एंड बाकी जो है मैं तुम लोग को अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ एक्सपोज करना फेक लोग, गैस देखो एक्सपोज करके क्या ही मिलेगा बताओ। उन लोग के लिए ठीक है, थोड़ा बुरा लगेगा, वो कुछ वीडियो बनाएंगे, वो अपसेट रहेंगे, बट इससे मेरा क्या फ़ायदा है? मेरे को कोई पैसा मिल रहा है इसका, या कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? अगर मिल भी रहा है तो मेरे को क्यों करना है? बिकॉज अगर मैं करूँगा तो मेरा और उनके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा बताओ? बस बैठ के किसी के ऊपर बोलने के लिए भाई इतने सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, इतने सारी चीज़ें, एकदम इतना बड़ा वीडियो बन सकता है, बट आई लेट इट गो गैस, ठीक है। आई थॉट दे आर माई फ्रेंड्स, बट अभी दिख गया मतलब कौन एक्चुअली केयर करते, कौन एक्चुअली नहीं केयर करता। तुम इसको ले भाई, वेट्स को ही लो, वेट्स फ्लेक्स हम लोग बहुत पहले स्टार्ट किए थे इनफैक्ट, ठीक है। आई फ्लिक्स वॉज द गाय हु गॉट मी टू द स्पोर्ट्स सीन। उसने कॉल किया कि महम में ऐसा एक वो कोच था महम में, वो बोला एनालिस्ट का जॉब है, तू आजा, मैं तेरे को 10,000 सैलरी देता हूँ। इनफैक्ट ही इज द गाय हु हेल्प मी गेट इनटू द सीन, एंड मैंने भी उसको बहुत चीज़ में हेल्प किया, हर एक चीज़ में हेल्प किया। बट एंड सडनली आई सॉ वीडियो फ्रॉम हिम, आई वाज लाइक ब्रो, मतलब वो सबसे बुरी लगी यार। मतलब अपने फ्रेंड्स ही मतलब कोई स्टैंड नहीं करे, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट वाज माय फॉल्ट, मैंने पैसे लिया, सब कुछ दिया, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप के लिए भी तो देख सकते थे। हाँ भाई उसको तो पैसे मिलेगा, उसको तो 100% ही न्यू ब्रो। 60,000 50,000 के लिए मैं इतना बड़ा कोई ये नहीं करता भाई। एंड तुम यही सोचना, अगर कोई बंदा इतना पैसा दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, 15 लाख दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, कुछ तो देख के दे रहा है ना। तुम लोग को नहीं पता इससे पहले मैंने कितना खर्चा किया, कितना ये लोग के ऊपर स्पेंड किया, कितना किया, उसको देख के ही कोई देखता ना कि हाँ भाई इसने अपने पे स्पेंड किया, हम लोग इसको वापस देते हैं। अगर मैं सब काउंट करता तो कुछ सीन अलग रहता। आई जस्ट लेट इट गो कि ठीक है भाई, जो हुआ है, जो तुम मेरे से लियो, जो तुमसे इससे लियो, ठीक है, खत्म करो, तुमको जितना मिलना है अभी मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड बाकी आई हैव नॉट स्पोकन टू एनी ऑफ टिल नाउ, बट मेनी ऑफ देम कॉन्टैक्टेड आफ्टर, मतलब बिफोर दिस लाइव, कि ठीक है हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, दिस एवरीथिंग। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं आई हैव नॉट डिसाइडेड टू डू एनीथिंग अभी के लिए। आई जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली, बिकॉज
वो लोग भी बहुत बहुत कुछ झेला यार, मतलब मेरी मम्मी को ड्रैग किया है भाई। एक देखो, एक चीज़ मैं बोलता हूँ गाइस, कुछ न्यूज़ चैनल डालते हैं बिना कुछ सोर्स वेरीफाई किए, बिना कुछ जाने, बिना कुछ, वो बोले इससे लिया 1 करोड़ लिया, 1.5 करोड़ लिया, इधर जाके पार्टी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। भाई तुमको पता भी नहीं कौन सा स्टेट में मैं था, मैं क्या जॉब करता, तुमको कुछ मालूम नहीं, किसी का भी नाम लेके बता दो। मैं बता रहा हूँ ब्रो, वो तुम एक पेज है, ठीक है, तुम देख रहे हो, ठीक है। अगर मेरा प्रॉपर कमबैक हो गया ना, मैं बता रहा हूँ सच्ची माँ कसम बता रहा हूँ, सबसे पहले डाउनफॉल तो तेरा पेज का होगा ब्रो। आई फकिंग मेक श्योर दैट तुम्हारा सारी चीज़ में एक्सपोज कर दूँ। इतना मतलब ब्रो फर्स्ट फ्रस्ट्रेट हो गया कि तुम एक बंदे का पूरा लाइफ का नैरेटिव चेंज कर देते हो यार। मतलब कहाँ है तो? अभी तो मैं अपना घर पे हूँ गाइस, तो अभी थोड़ा पेरेंट्स के साथ मेरे को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, एंड चीज़ें मेरे को रिजॉल्व भी करने कैसे करूँ, क्या करूँ। इवन दो इफ़ आई डोंट गेट एनी सपोर्ट, इवन दो इफ आई डोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटीज़, आई विल मेक श्योर, ठीक है, आई पे एवरी वन एंड देन आई लीव एवरीथिंग। बट बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू गिव वन लास्ट ट्राई, बिकॉज आई बिलीव, ठीक है, आई पर्सनली बिलीव आई कैन डू अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। बिकॉज तुम यार, तुमको खुद पता है यार क्या क्या लाइनअप बनाया था मैंने, किस किस को कौन से स्टेज पे उनको कैसे लाया था, कैसे ग्रूमिंग किया था। बट वो टाइम पे मैं डिस्ट्रैक्टेड। एक और चीज़ बताता हूँ, आई ऑल्सो गॉट ऑफर, ठीक है, चाइना का नंबर 1 और वो लोग अप्रोच किए थे, बोलते वी आर एक्सपैंडिंग इनटू इंडिया, उनको इंडिया में बेस करने, ये करने। वी हैड, मेरे साथ उनका इतना मीटिंग हुआ, मैंने प्लान प्रपोजल दिया, हर एक चीज़ दिया, ठीक है, जैसे ठीक है पूरा इंडिया का तू हैंडल करे, हर एक चीज़, इतना अच्छा सैलरी, हर एक चीज़ स्टेबल था। बट एक चीज़ के लिए वो दे वर स्टिल थिंकिंग टू गो हेड और नॉट, कि उनको ऐसा कोई तो बोला था कि नहीं ये गैम्बलर है, गैम्बलिंग एडिक्ट है, इसके साथ काम मत करो, ऐसी चीज़। तो जितना भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा था बाहर का और से भी ईडब्ल्यूसी के लिए, हर एक चीज़, एक ही चीज़ के लिए रुक गया था, बिकॉज आई वॉज अ गैम्बलिंग एडिक्ट, आई वॉज अ बैड पर्सन एंड आई डोंट, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं था, विच ठीक है एट सम पॉइंट वॉज ट्रू, बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑल दोस थिंग एंड इट्स बीन 7 months, अभी के लिए 7 महीने हुए। आई नेवर गैम्बल, नेवर इनटू वेंट इनटू कैसीनो और ऑनलाइन। तुम लोग को ऑनलाइन वगैरह सब चेक कर लेना, एंड इट्स गुड, लाइक मुझे खुद थोड़ा अच्छा लगता है कि लाइक थोड़ा बहुत पैसे सेव किया मैंने, थोड़ा बहुत पैसे लोग को दे भी रहा हूँ, एंड वही है। बाकी तुम सब जो भी क्रिएटर जो भी लाइव आते हैं उनसे बात पूछ लो, अगर तुमको जो भी पूछना है, बाकी सबसे बात हो गया। एंड किसी को एक्सपोज नहीं हो, ये वो सब मेरे को किसी से नहीं पढ़ना है भाई। उनको जो वीडियो बनाने, इसके बाद भी तुमको जो वीडियो बनाओ। मैंने हाँ, गॉड लाइक का भी तुम लोग बोल रहे थे कि गॉड लाइक ऐसा किया, ऐसा किया। नो, गॉड लाइक हेल्प मी, ठीक है, बहुत सी चीज़ों में वो लोग भी मेरा सपोर्ट किए थे, एंड इट डिडंट वर्क आउट बिटवीन मी एंड गॉड लाइक एट दैट टाइम, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेट फ्री सैलरी। मैं अमर भाई को भी तुम पूछना, कभी वो लाइव आएंगे कंटेंट में लाइव आएंगे, पूछना उनको हर बार बोलता था कि मेरे को फ्री का सैलरी मत दो जो भी आ रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग। एंड वो टाइम पे थोड़ा बहुत काम था, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल काम जो भी जिसके लिए मैं आया था वो प्रॉपर नहीं हो रहा था, बिकॉज लाइक वी वर नॉट इन द ईडब्ल्यूसी एंड नाउ देयर इन ईडब्ल्यूसी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम ऑल्सो। इट्स जस्ट दैट देयर वाज नो प्रॉपर वर्क, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो होम ऑल्सो। एंड इसमें कोई गॉड लाइक का कोई गलती नहीं है गाइस, बिकॉज दे ऑल्सो ट्राई टू हेल्प मी इन ऑल सो मेनी वेज। एंड पर आए एपेक्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज़ जो भी हाल फिलहाल के टूर्नामेंट चल रहे हैं वहां पे प्रदर्शन टॉप टू द मार्क है। देखिए मुझे तो लगता है एक कहानी का अंत हुआ है तो एक और कहानी की शुरुआत हुई है। अब जेली के साथ दोबारा से जोनाथन आए हैं और अब कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं हाल ही में हुए टूर्नामेंट्स हो या फिर स्क्रिम्स हो, टीम अच्छा खेल रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और जॉनी एक अलग फ्री रोल में भी नजर आए हैं, थोड़ा टीम से अलग है, यूटिलिटी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं और यही उनकी खासियत है। आई होप कि वो प्रेशर सिचुएशन को और बेहतर हैंडल कर पाए और जेली मुझे लगता है कि अपनी रोटेशन के साथ इस टीम को बहुत आगे ले जा पाएंगे। बट जीत का एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एक मिसिंग पीस ऑफ पजल देखें, वो हाइड्रो रहने वाले हैं। वो अगर फ्लैग निकालेंगे इस टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए ऑडियंस पीछे रहती नहीं है टाइटल देने में। अभी हाल फिलहाल में जब हाइड्रो बहुत ज्यादा शानदार खेलते हुए नजर आए तो उन्हें वो प्रिंस का जो खिताब था वो दिया गया फैंस की तरफ से कि चलिए ठीक है अब हमारे पास भी एक प्रिंस मौजूद रहेगा। अब वो खेल किस तरीके से पाएंगे वो तो खैर देखने वाली बात है। पर जब जेली से मेरी बातचीत हो भी रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर 6 मैन की लाइनअप बनानी होती तो वो रॉनी को अपने साथ जरूर लेकर जाते, पर जैसा सभी को पता है कि 5 ही प्लेयर की आप लाइनअप बना सकते हैं, इसलिए रॉनी को उन्हें विदा बोलना पड़ा और जोनाथन के साथ मिलकर अपने जो 4 प्लेयर थे उनको जुटाए रखा। और एक और था कि प्लेइंग 4 में कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता। मैं मानता हूं कि जेली इस बात पर सहमति जरूर दर्ज करते हैं कि कियो और हर्ष दोनों का खेलने का तरीका लगभग सेम तरीके का है। तो अगर आप स्विच करते भी हैं तो कियो हर्ष यही दो हैं जिनमें आप स्विच करते रहेंगे। बाकी देखेंगे बीएमपीएस की शुरुआत टीएजी ऑन टॉप किस तरीके से वो कर सकते हैं। और चलिए आपने प्रिंस के बारे में चर्चाएं करी तो हम गॉडलाइक की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि वहीं पर प्रिंस ऑफ बीजीएमआई स्पार को कहा जाता है और अभी के लिए वहां भी एक बदलाव हमें देखने को मिला। सौम्य की जो एंट्री है वो देखने को मिल रही है गॉडलाइक की स्पोर्ट्स में। और सौम्य की अगर बीजीआईएफ के परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा उम्दा रहा है। उससे पहले भी वो मल्टीपल रोस्टर्स में खेले, वहां भी प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतर उन्होंने करके दिखाया। बट आपको लगता है कि गॉडलाइक के लिए सौम्य वो मिसिंग पीस ऑफ द पजल साबित हो सकते हैं? डेफिनेटली देखिए हो सकते हैं सौम्य। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है गॉडलाइक की इस लाइनअप के साथ कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हर प्लेयर को देखते हैं तो हर प्लेयर अपने अंदर सर्वगुण संपन्न है। आप मानिया को देखिए, रोटेशन अच्छी कराते हैं, खुद फ्लैग्स भी निकालते हैं। हर टीम में एक ऐसा होना चाहिए जो ये कर पाए। सौम्य पिछली बार जब भी अकेले बच रहे थे अपनी टीम की तरफ से कितनी ज्यादा वैल्यू निकाल रहे थे, 7-8 पॉइंट्स तो वो अकेले निकाल के जा रहे थे। एडमिनो अकेले बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पावर अकेले बहुत अच्छा खेलते हैं, बट इंडिविजुअलिटी का गेम है नहीं। एज अ टीम अगर ये चारों प्लेयर सेम पेज पे आ पाए इस बार इस बीएमपीएस के अंदर, वन ऑफ द लाइनअप्स टू लुक आउट फॉर, फेवरेट्स बन जाएंगे अगर टीम वर्क दिखा पाए तो। देखिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है, पर अगर आप पिछले कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं जहां पर सौम्य मान्या के साथ खेलते हुए नजर आए थे, शायद वो बीजीआईएस कोलकाता का ही सफर था जहां पर टीम सोल से ये सारे खिलाड़ी खेल रहे थे और वहां पर वो 15th प्लेस पर टीम एंड करके गई थी। और जैसे ही ये बीजीआईएस खत्म हुआ था, मान्या वो शायद मन अपना बना भी चुके थे कि नहीं जो अगला प्लेयर उनको चाहिए वो सौम्य ही होने वाला है। ट्राई आउट लिया गया और बड़ी आसानी से सौम्य वो गॉडलाइक का हिस्सा बन चुके हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि एडमिनो एंड स्पावर के साथ सौम्य का जो प्रदर्शन है, क्योंकि एक्चुअली में बीजीआईएस में वो बहुत बढ़िया खेल कर गए, मैं मानता हूं काफी स्टेबल लाइनअप अब टीम गॉडलाइक की मौजूद है और साथ में गॉडजी वो तो है ही। देखिए हमने गॉड के बारे में बात करी।
करी, प्रिंस और किंग के बारे में भी चर्चाएं चल रही थी, तो फिर किंगडम मेकर जैसा सीरो बोलते हैं उनके बारे में भी चर्चाएं करनी बनती है। सोमराज उन्होंने कई बार ये बोला है कि कोई भी 4 प्लेयर्स दे दो हम बढ़िया खेल करके जाएंगे, और इस बार भी उन्होंने कुछ बदलाव करे अपनी टीम के अंदर, एक नए बैनर के साथ वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ये चेंज? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी सोमराज की बात करते हैं ना, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ बात करते हैं, बट कई बार ऐसे कितने सारे टूर्नामेंट हमने देखे हैं जहां पे वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाए हैं। जब उतरते हैं, जब फाइनल्स तक पहुंचते हैं तो जीत के जाते हैं, वो भी एक चीज है कि जब फाइनल्स पहुंचेंगे ट्रॉफी लेके जाएंगे, बट कई बार वो फाइनल्स तक पहुंच नहीं पाए, और बीजीआईएस भी कुछ ऐसा ही था उनके लिए। लेकिन अब जब स्मोकर उनके साथ अभी भी हैं, स्ट्रेंजर उनके साथ अभी भी हैं, और स्नोजोर्ड को वो लेके आए हैं, शायद जो मिसिंग अग्रेशन उनको भी चाहिए था वो भी उनकी टीम में आ चुका है। इट फील्स गुड। एस अब कैसा खेलते हैं, लेट्स फाइंड आउट। देखिए मैं मानता हूं कि जूसी और सोमराज को एस से कुछ तो प्यार है। दोनों ही टीम में 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनका एस से नाम शुरू होता है। खैर वो तो देखेंगे किस तरीके से उनका प्रदर्शन होगा, पर सोमराज का हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी अंडरगॉड टीम को लेकर वो अपने आप को बहुत ऊपर पहुंचा सकते हैं, और शायद इस बार प्लेयर भी इसी तरीके से चुनाव किए गए हैं। जैसे स्ट्रेंजर पहले से ही थे, टॉरस को उन्होंने ऐड किया, और एक्चुअली में उस प्लेयर का प्रदर्शन बहुत बढ़िया